कल हम लोग पहुंचे थे दाऊजी। त्रिवेणी कूप के बारे में पढ़ा था, जो ऊंचा गांव पर्वत, सखीगिरी पर्वत से ऊंचा गांव की ओर जाता है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे त्रिवेणी कूप के पास के खड़े हुए रज को भी माथे पे लगाने से हमें त्रिवेणी यानी गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है उसमें स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद हम आगे बढ़े थे दाऊजी की ओर। त्रिवेणी कूप से पूर्व की ओर निकट की जो कांटे वाले वृक्षों की घनी झाड़ियों के बीच दाऊजी का विशाल विग्रह है। इस मंदिर को श्री नारायण भट्ट के आदेश से राजा टोडरमल ने बनवाया था। देन उसका प्रसंग क्या है वो पढ़ते हैं। उसके पीछे की जो लीला है, श्री नारायण भट्ट गौड़िया वैष्णव आचार्य थे और दक्षिण भारत के मधुरापत्तन प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री भट्ट जी वहाँ के भट्ट भास्कर तैलंग ब्राह्मण परंपरा में अपने विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे, यानी वो बहुत विद्वान थे। श्री नारायण भट्ट 14 वर्ष की आयु में ही संसार से विरक्त हो गए और मैंने संन्यास जैसे ले लिया और संवत 1602 के आसपास ब्रज में पधारे थे। और ये श्रीमती राधिका जी के प्रति विशेष रूप से समर्पित थे। ऐसी बात में प्रसिद्धि है कि सन 1626 के आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन श्री नारायण भट्ट की विशेष प्रार्थना से ही बरसाने में विराजमान श्री जी वर्तमान विग्रह प्रकट हुआ था। जो बरसाने में हमारी राधा रानी का विग्रह है वो इनके द्वारा ही प्रकट हुआ था। 1626 में आषाढ़ शुक्ल के द्वितीया के दिन श्री नारायण भट्ट की विशेष प्रार्थना से ही बरसाने में विराजमान श्री जी का वर्तमान विग्रह प्रकट हुआ है। ब्रज के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा रही। ब्रज भक्ति विलास इनकी प्रसिद्ध रचना है। ब्रज भक्ति विलास नाम की जो ग्रंथ है उसको इन्होंने ही लिखा है। इस ग्रंथ में इन्होंने ब्रजमंडल की सारी कृष्ण लीला स्थलियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वर्तमान में प्रचलित रासलीला का प्रचलन भी इन्हीं नारायण भट्ट ने किया था। और बरसाना स्थित श्री जी मंदिर के पुजारी ब्राह्मणगण इन्हीं नारायण भट्ट गोस्वामी के वंशजों से दीक्षा ग्रहण करते हैं। और भट्ट जी यानी जो पुजारी हैं, जो हमारे बरसाना मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो सब ब्राह्मणगण इन नारायण भट्ट गोस्वामी जी के वंशजों से ही दीक्षा लेते हैं। भट्ट जी प्रधानतः ऊंचा गांव के इसी दाऊजी मंदिर की सेवा में नियुक्त रहते थे। तो यही दाऊजी के मंदिर में वो पुजारी के रूप में रहते थे ऊंचा गांव के। तो नेक्स्ट इज ललिता स्थल अटोरा पर्वत। दाऊजी मंदिर से पश्चिम की ओर जब हम जाते हैं तथा देह कुंड के पूर्व में उससे संलग्न अटोरा पर्वत स्थित है, यानी उससे अटैच्ड है, उससे लगा हुआ है। इसी पर्वत के ऊपर ऊंचा गांव बसा हुआ है। और जब हम ऊंचा गांव बोलते हैं तो वो ललिता सखी का घर होता है। इसी पर्वत के ऊपर ललिता जी की अटारी और ललिता जी की बाल क्रीड़ाओं का स्थान है। बृहद गौतम तंत्र में आता है, ग्राम मध्ये त्वता वस्तु ललिता यस्तु खेलनम तस्मिन् नतायम ललिता शास्ता भी सखी भी स अस्ताभ संयुतावस्था सखी भी परिक्रीडते तस्मात् उच्चाभिधानस यातो नि संयम प्रवक्ष्यते। तो यह ललिता सखी के बाल्य क्रीड़ा का स्थान है। इनके पिता का नाम विशोभ गोप था। ललिता सखी के पिता का नाम विशोभ गोप था तथा माता का नाम शारदी गोपी था। इनका विवाह जावट में हुआ था और पति का नाम भैरव गोप था। तो राधा रानी की तरह इनका विवाह भी, ललिता सखी का विवाह भी जावट में हुआ था और उनके पति का नाम भैरव गोप था। श्रीमती राधिका की अष्ट सखियों में ललिता जी सर्वप्रधान है, सबसे ऊपर है। और श्रीमती राधिका की सखियों, दासियों और दूतियों जो मैसेंजर्स होती हैं, इन तीनों प्रकार के युद्धों की ये सर्वथा अध्यक्षा है। यानी ये तीनों युद्धों यानी इन तीनों ग्रुप्स की जो लीडर है वो ललिता सखी है। राधा जी के समस्त भाव और गुण इनमें होने के कारण ये अनुराधा के नाम से भी प्रसिद्ध है। अनुराधा माने जो राधा रानी को फॉलो करते हैं, अनुगत्य करते
अंदर होते हैं और राधा रानी को फॉलो करते हैं, मैंने उनके अंदर सब वही गुण है जो राधा रानी के अंदर है। तो उनके गुण होने के कारण उनका नाम अनुराधा भी है। ललिता सखी को अनुराधा भी बोलते हैं। स्वभाव से ये वामा प्रखरा है और राधा कृष्ण की सब प्रकार की सेवाओं में सुदक्ष है। और स्वयं श्री कृष्ण और श्रीमती राधा भी इनके शासन का अतिक्रमण नहीं कर पाती हैं। यानी ये दोनों को एकदम रूल करती है। ललिता सखी जो है वो अगर कुछ और वो मैंने ऑर्डर देती है इन दोनों को, और वो कुछ भी बोल सकती है इन दोनों को। ये वेश रचना, श्रृंगार, इंद्रजाल, शैया रचना तथा राधा कृष्ण का मिलन कराने आदि सभी कार्यों में निपुण एवं पारंगत है। कृष्ण की लीला में जो भी राधा रानी और कृष्ण की जो लीला है उसमें जो भी करना होता है उन सब में वो एकदम एक्सपर्ट है। देहकुंड, ललिता के जन्म स्थान के ठीक नीचे पश्चिम दिशा में देहकुंड अवस्थित है। यहाँ की लीला किसी पर्व के उपलक्ष्य में एक समय श्री राधा यानी कि कोई फेस्टिवल था, उस समय श्री राधा एवं श्री कृष्ण दोनों यहाँ सखियों के साथ स्नान कर रहे थे। जिस समय वे स्नान करने के पश्चात कपड़े आदि धारण कर रहे थे, उसी समय एक दरिद्र ब्राह्मण वहां आया तथा गिड़गिड़ाकर श्री कृष्ण से बोला कि मेरी एक विवाह योग्य कन्या है, किंतु अर्थ के यानी पैसों के अभाव में किसी योग्य वर को कन्यादान नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे कुछ अर्थ प्रदान करो, यानी मुझे कुछ धन प्रदान करो। तो श्री कृष्ण ने सोचा राधा जी ही हमारी संपूर्ण अर्थ है, यानी कृष्ण का धन कौन है? राधा रानी। तो कृष्ण ने सोचा मेरा सारा धन तो राधा रानी है, इसके अतिरिक्त तो मेरे पास कुछ भी अर्थ नहीं है। तो प्रकट रूप में उन्होंने ब्राह्मण से कहा मैं तुम्हें थोड़ा अर्थ नहीं अपना संपूर्ण अर्थ ही दान करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने श्री राधा जी को दिखलाकर ब्राह्मण से कहा यही हमारा यथा सर्वस्व अर्थ संपत्ति है, तुम इन्हें ग्रहण करो। तो उन्होंने राधा रानी को दान में दे दिया ब्राह्मण को। तो ऐसा सुनकर दरिद्र ब्राह्मण अपना सिर ठोकता हुआ दुखी होकर कहने लगा हे ब्रजेश नंदन, पहले से ही मैं एक लड़की का भी कन्यादान नहीं कर पा रहा हूँ, फिर इन दोनों लड़कियों का कन्यादान कैसे कर सकूंगा? या तो मेरे लिए बड़ी विपत्ति हुई, उन्होंने तो राधा रानी को दे दिया और वो सोच रहे हैं कि अब मैं दो लड़कियों का कन्यादान कैसे करूंगा, तो अब ये तो मेरे लिए और बड़ी विपत्ति होगी, अब मैं क्या करूं? तो वह कुछ स्वर्ण दान लेना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि कृष्ण उन्हें कुछ स्वर्ण दान दे दे। तो ऐसा देखकर श्री कृष्ण ने तराजू पर प्रिया जी को सोने से तौलकर वह सारा सोना उस ब्राह्मण को दे दिया। इससे श्रीमती जी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, नहीं तो वे बड़ी उलझन में पड़ी हुई थी कि इधर ब्राह्मण ने प्रचुर स्वर्ण लाभ कर प्रसन्नता से अपने घर लौट गया और उसने बड़ी धूमधाम से लड़की का विवाह संपन्न किया। कहा जाता है कि एक धनी व्यक्ति कुष्ठ रोग से बहुत ही पीड़ित था। उसने यहाँ आकर इस कुंड में स्नान किया तथा 10 कलश स्वर्ण उपयुक्त ब्राह्मणों को दान किया। इस कुछ दिनों में ही वह कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। यानी एक बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति था जिसके पास बहुत धन था, लेकिन उसको कुष्ठ रोग हो गया। तो उसने यहाँ आके इस देह कुंड में स्नान किया, तो उसने कुछ ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं भी दान में दी, तो उसके कारण उसका कुष्ठ रोग जो है वो ठीक हो गया। वेणी शंकर महादेव, कुंड के तट पर ही वेणी शंकर महादेव विराजमान है। गोपियों ने अपने हाथों से इस महादेव जी की स्थापना की है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक इस देव कुंड में स्नान कर वेणी शंकर का दर्शन करते हैं, उसे त्रिवेणी संगम के स्नान का फल प्राप्त होता है और उसे कृष्ण की निर्मल भक्ति प्राप्त होती है और उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो अब हम बरसाना में प्रवेश करेंगे, जिसे वृषभानुपुर भी कहा जाता है। वृषभानु जिनकी बेटी राधा रानी है। श्री कृष्ण प्रिया श्रीमती राधिका की लीला स्थली बरसाना गांव अनेका एक बहुत सारे सुमधुर लीलाओं, युगल की रास सरस केली रहस्यों, मधुर भावनाओं और कामनाओं की स्मृतियों को अपने अंतर में संजोए हुए हैं। वैष्णव जगत के लिए सदा सर्वदा प्रणम्य है। यहाँ की
वंदनीय भूमि, सरोवर, उद्यान, गहवर आदि वन, कुंड, साकरी खोर आदि लीला स्थलियाँ, यहाँ की सब लीला स्थली बहुत फेमस है। और सबसे ज्यादा लीला राधा रानी और कृष्ण के बीच बरसाना में ही हुई है। तो यहाँ पे इन लीला स्थलियाँ राधा कृष्ण की किसी न किसी विशेष लीला का स्मरण कराती है। गोश्त के तृण, गुलमलता, वृक्ष, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सर्प आदि सभी स्वरूपता सच्चित आनंद में और राधा कृष्ण की लीला के पोषक हैं और तथा उनके परम प्रिय हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी राधा कृष्ण की सेवा के लिए उनके जैसा जन्म पाने के लिए पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं। यानी वो सब भी कीट, पतंग, सर्प, पशु, पक्षी, वृक्ष, गुल्म, लता, गोश्त, ये सब बनना चाहते हैं ताकि वो बार बार राधा रानी और कृष्ण की लीला में सेवा कर पाए। कौन? ब्रह्मा जी और शंकर जी। बरसाना का शुद्ध नाम जो है वो है वृषभानुपुर। श्रीमती राधिका के पिता वृषभानु महाराज सपरिवार यहीं पर निवास करते थे। गोवर्धन से पश्चिम में 14 मील तथा काम्यवन से 6 मील पूर्व की ओर इसकी स्थिति है। वरा और एक मिनट, तो वरा पुराण में आता है एवं पद्म पुराण में आता है कि सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी कठोर आराधना द्वारा श्री हरि को प्रसन्न कर उनसे वर मांगा कि आप मेरे ऊपर ब्रज गोपियों के साथ सुमधुर क्रीड़ाएं करें और मैं उसे दर्शन कर सकूं। तो विशेष रूप से वर्षा काल में झूलादि लीलाओं तथा वसंत में फाग आदि लीला विलास के द्वारा मुझे कृत्य करें। तो ब्रह्मा जी ने ये भगवान से वरदान मांगा था कि आप मेरे ऊपर और गोपियों के साथ मेरे ऊपर लीला करो और मैं उस लीला का दर्शन कर सकूं। और वर्षा काल में जब बारिश होती है वर्षा ऋतु में और फाग जब फागुन के महीने में जब होली होती है तो वो लीला विलास से मुझे धन्य कर दीजिए। तो श्री हरि ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम वृषभानुपुर में जाकर पर्वत रूप में विराजमान हो जाओ और तुम पर्वत रूप से स्वरूप से हमारी सभी माधुर्यमयी लीलाएं देखने में समर्थ हो सकोगे। और ऐसे ही हुआ। ब्रह्मा जी ने ब्रज में इसी स्थान पर पर्वत का रूप धारण कर अपनी चिर अभिलाषा को पूर्ण किया। तो बरसाने में श्री ब्रह्मा जी भी पर्वत के रूप में मौजूद हैं। बरसाने की परिक्रमा जो है वो 4 माइल्स की होती है और ब्रज भक्ति विलास में वृषभानुपुर का चिन्ह इस प्रकार निर्देशित किया गया है कि विष्णु ब्रह्म नामानो पर्वतो द्वौ परस्परो दक्षिण पार्श्वे ब्रह्मा नाम पर्वता वाम पार्श्वे विष्णु नाम पर्वता ब्रह्म पर्वतोपरि श्री राधा कृष्ण मंदिरम श्री राधा कृष्ण दर्शनम तद्यो भागे वृषभानु गोप मंदिरम। तो वृषभानु कीर्ति श्री दामा दर्शनम तत्पार्श्वे ललिता सखीनां प्रिय सहितानां मंदिरम राधादि नव सखीनां दर्शनम ब्रह्म पर्वतोपरि दान मंदिरम हिंडोल स्थलम मयूरकुटील स्थलम विष्णु ब्रह्मा नामनो रुभयो सांकरी घोरी स्थलम ब्रह्म पर्वतोपरि श्री राधा मंदिरम मग्रे लीला नृत्य मंडलम विश्व पर्वतोपरिष्ठम श्री कृष्ण मंदिरम अग्रे लीला नित्यम मंदिरम तात्पर्श्वे विलास मंदिरम तात्पर्श्वे गहवर वनम तद्दास्थले रास मंडलम राधा सरोवर वरी दोहिनी कुंड तत्समीपे चित्रलेखाया कृत मयूर सरा पद्म पुराण। तो पद्म पुराण में पूरा डिस्क्रिप्शन है कि पूरे बरसाने जिसको हम वृषभानुपुर बोलते हैं जिसका शुद्ध नाम वृषभानुपुर है वहाँ पे कहाँ पर कौन सा लीला स्थली स्थित है। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ पर
विष्णु जी और ब्रह्मा जी नाम के दो पर्वत आमने सामने विद्यमान हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। और दाहिनी ओर पर्वत और बाई ओर विष्णु पर्वत है। दाहिनी ओर में ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में है और बाई ओर में विष्णु जी पर्वत के रूप में है। ब्रह्मा पर्वत के ऊपर श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसमें श्री राधा कृष्ण के दर्शन हैं। और उसके नीचे उत्तर की ओर निकट ही महाराज वृषभानु का राजभवन है। और उसमें श्री वृषभानु जी महाराज, श्रीमती कीर्तिदा महारानी, श्री राम एवं श्रीमती राधिका जी के दर्शन है। श्री राम जो है वो राधा रानी के भाई हैं। पास ही श्री ललिता जी का मंदिर है, जिसमें श्री राधिका को लेकर 9 सखियों के दर्शन होते हैं। और मैंने अष्ट सखी एंड श्रीमती राधा रानी का टोटल 9 जन हो गए। तो 9 सखियों के दर्शन होते हैं राधा रानी को लेकर। ब्रह्मा पर्वत के ऊपर दान मंदिर है, हिंडोला स्थल है, हिंडोला यानी झूला, मयूर कुटी है, रास मंडल है और श्रीमती राधिका जी का मंदिर विराजमान है। इससे आगे दोनों पर्वतों के बीच में सांख्री खोर स्थली है। वो जो सांख्री खोर है वो दोनों पर्वत हैं, यानी ब्रह्मा जी और विष्णु जी, और उस पर्वत में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है, इसलिए उसका नाम सांख्री खोर है। उसी के पास में विलास मंदिर है और उसी के पास में गहवर वन है। गहवर वन के भीतर रास मंडल है और राधा सरोवर है। और उसके पास में दोहिनी कुंड है तथा उसी के सन्निकट चित्रलेखा द्वारा निर्मित मयूर सरोवर है। और उसी के निकट भानु सरोवर है। भानु सरोवर के तट पर ब्रजेश्वर नामक महारुद्र मूर्ति है, यानी शिव जी की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो उसी के वाम भाग में कीर्ति सरोवर है और बरसाना के चारों ओर 4 सरोवर है। पूर्व में भानुकुंड, उसके वायुकोण में कीर्तिदा कुंड, नैत्रिक को उसके वायुकोण में कीर्तिदा कुंड है। पूर्व में भानुकुंड है, नैऋत्य कोण में विहार कुंड है, नामांतर तिलक कुंड है तथा दक्षिण पश्चिम में रोहिणी कुंड है। तो जो चिकसौली ग्राम के दक्षिण में है। चिकसौली के ऊपर में सांकरी खोर है तथा सांकरी खोर के पूर्व में विष्णु पर्वत के ऊपर विलासगढ़ है और उसमें रासमंडल तथा पास में राधिका जी की धूली में खेलने का स्थान विलास मंदिर है। सांकरी खोर के पश्चिम में पर्वत के ऊपर दानगढ़ है। सांकरी खोर के नैऋत्य कोण की ओर तथा चिकसौली ग्राम के पश्चिम में गहवर वन है और गहवर कुंड है। गहवर वन में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर मयूर कुटी है और गहवर वन के नैऋत्य कोण में पर्वत के ऊपर मानगढ़ है और उसमें मान मंदिर तथा पास ही नीचे मानपुरा गांव है। मानगढ़ के उत्तर में जयपुर के महाराज का मंदिर तथा उसके उत्तर में श्री जी का मंदिर है। श्री जी के मंदिर से नीचे जाने के रास्ते में ब्रह्मा जी का मंदिर है। पहाड़ी के ऊपर ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। जब हम नीचे उतरते हैं श्री जी के मंदिर, राधा रानी के मंदिर से, और श्रीमती राधिका जी के पितामह मही भानु जी का राजभवन नीचे बरसाना गांव है। और बरसाना के पश्चिम में मुक्ता कुंड है या रत्न कुंड है। इनमें से प्रसिद्ध लीला स्थलियों का हम विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं, यानी हम सुनेंगे जो विशेष लीला स्थली है जो बहुत फेमस है। वृषभानुकुंड, तो सबसे पहले आता है वृषभानुकुंड। वृषभानुकुंड जो है वो बरसाना गांव के पूर्व में स्थित है। महाराज वृषभानु रोज की तरह वहाँ पे सुबह सुबह स्नान करने आते थे उस कुंड में। और यानी सुबह का जो भी कार्य होता है, पूजा वगैरह, वो वहाँ पे करते थे। किसी कल्प की कथा के अनुसार हर कल्प में राधा रानी का जन्म अलग अलग जगह होता है। किसी कल्प में उनका जन्म बरसाने में होता है तो किसी कल्प में रावल गांव में होता है। तो एक कल्प की बात है, जब वो स्नान कर रहे थे तो सरोवर में वो स्नान करते समय महाराज वृषभानु को कमल के फूलों के ऊपर
खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए सदियों जोत बहुत तेजवान बालिका के रूप में राधिका जी मिली थी। तो जियल नामक वृक्षों से चारों तरफ से घिरा हुआ है ये सरोवर, परम रमणीय था, यानी बहुत सुंदर था ये सरोवर। कभी कभी सखियों के साथ श्रीमती राधिका इस सरोवर में स्नान एवं जल क्रीड़ा करती थी। दूसरे घाट पर स्नान करते हुए रसिक ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण डूब कर स्नान करती हुई गोपियों के चरण पकड़ लेते थे और पुनः अपने घाट पर प्रकट हो जाते थे। कभी कभी यानी वो पानी में डुबकी लगा के उन्हें गोपियों को पता नहीं चलता था और वो उनके पैर खींच के निकल जाते थे कृष्ण। तो कभी कभी इन गोप बालिकाओं के साथ नंद नंदन श्री कृष्ण जल क्रीड़ा और लुका छुपी का खेल भी खेलते थे। महाराज विषभानु के नाम के अनुसार इस कुंड का नाम विषभानु कुंड है। सांकरी कोर, तो सांकरी कोर कैसे ब्रह्म पर्वत है और विष्णु पर्वत है और दोनों के बीच में से आने जाने का संकुचित मार्ग है। जैसे प्रेम गली अति सांकरी, यानी जो प्रेम गली होती है, प्रेम का जो रास्ता है वहाँ पे दो जन नहीं जा सकते, या तो हमें अपना अहम छोड़ना होता है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए, तो ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है और उसी को बोलते हैं, वही रास्ते का नाम है सांक्रिकूट। इस श्लोक इस जो कहावत है इसका मतलब है कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए, यानी या तो हमारे अंदर मैं रहेगा या तो हमारा प्रियतम रहेगा, कोई एक ही जाता है। जब तक हमारे अंदर मैं है, अहंकार है, तब तक हम प्रेम की गली में नहीं जा सकते। तो ये सांख्यी कोर की क्या लीला है कि गोप गोपियां इसी संकीर्ण रास्ते से गमनागमन करती थी और गोदोहन के पश्चात गोप वाले इसी मार्ग से होकर कांवरों से दूध इस पार से उस पार ले जाते थे। और कांवर यानी वो जो हम देखते हैं ना, लकड़ी के ऊपर दोनों तरफ मटकी बांधे होता है, तो उसमें वो ले जाते थे दूध, जो गोप वाले थे इसी रास्ते से, इस संकीर्ण गली से। रंगीले कृष्ण ने रंगीली गोपियों से यहाँ दूध, दही, मक्खन की लूट की थी और प्रतिवर्ष भाद्र महीने में शुक्ल त्रयोदशी के दिन यहाँ बूढ़ी लीला होती है। बूढ़ी लीला के प्रवर्तक श्री नारायण भट्ट हैं। इसका प्रसंग कुछ इस तरह है इस लीला का कि ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण यहाँ दान घाटी पर दानी बनकर दूध, दही, मक्खन दान मांगते थे। तो एक दान घाटी हमने उधर देखी गोवर्धन में, तो ये दूसरी है। यहाँ पे दान घाटी पर ये यहाँ भी टैक्स वसूल करते थे, दूध, दही, मक्खन का दान मांगते थे। गोपियों के मना करने पर वे बलपूर्वक लूट कर खा लिया करते थे। तो गोपियों ने देखा कि देखिए आकर दिन प्रतिदिन इस वाद विवाद का प्रतिवाद करने का संकल्प किया, यानी रोज रोज वो तंग आ गई। तो अब उन्होंने संकल्प लिया कि आज हम इनको सबक सिखाई देंगे। तो स्थिर हुआ कि एक विशेष दिन सारी गोपियां घाटी के दोनों ओर पर्वत कंदराओं एवं सघन कुंजों में छिपी रही और कुछ थोड़ी सी गोपियां दूध, दही और मक्खन की मटकियां अपने सर पर, कृष्ण और सांख्रिक ओर से कोई एक ही जा सकता है, तो वो वहां पे डट के खड़े हो जाते थे और उनसे टैक्स वसूली करते थे कि जब तक गोपियां उन्हें दही माखन नहीं खिला देती वो उनको आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये रोज रोज उनका टैक्स लेने का तरीका से गोपियां बहुत परेशान हो गई। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब तो हम कृष्ण को सबक सिखा कर ही रहेंगे। तो वो सारी गोपियां, हजारों हजारों गोपियां थी, वो सारी गोपियां जो दोनों पर्वत है, ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत, उन दोनों पर्वतों के बीच में जो झाड़ियां हैं, जो पेड़ पौधे, जंगल है, पर्वत है, बड़े बड़े टीला हैं स्टोन्स के, तो उन सब के पीछे बाकी की गोपियां छुप गई और कुछ थोड़ी सी गोपियां उनके सामने से दूध दही लेकर निकलती हैं, मक्खन की मटकियां अपने सर पर रखकर इस सांकरी खोर से गुजरे। जो ही कृष्ण और उनके सखा उनका मार्ग रोककर दूध दही लूटने का प्रयास करें, तो ही वे गोपियां जो छुपी हुई हैं गोपियों को चिल्लाकर बुलावे और सारी गोपियां ललिता जी की अध्यक्षता में कृष्ण और उनके सखाओं को मजा चखा दे। तो ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया था ललिता सखी के लीडरशिप में। तो ऐसा ही हुआ।
दूसरे दिन हजारों हजारों गोपियां दलों में डिवाइड हो गई और मैंने एक एक ग्रुप बना लिया उन्होंने, हजारों हजारों गोपियों ने, और सांकरी खोर के आसपास के सघन बहुत घना जंगल जैसा है कुंजों में उन्होंने बड़ी बड़ी कंदराओं में छिप गई। और फिर कुछ गोपियां पूर्व दिनों की भांति दूध दही की मटकियां जो बाकी की थी वो रोज के भांति दूध दही की मटकियां सर पे रखकर स्वाभाविक स्वाभाविक यानी नॉर्मली जैसे वो आती थी वैसे उन्होंने अपने सर पे मटकियां रख के वो निकली सांकरी खोर की ओर से जा रही थी। तो कृष्ण ने मधुमंगल और बाकी के सखाओं के साथ उनका मार्ग रोका और बलपूर्वक दूध दही लूटना आरंभ किया। ठीक उसी समय इन गोपियों ने संकेत दिया और छिपी हुई गोपियों को बुलाया। फिर तो एक अपूर्व लीला हुई। गोपियों के समूह में 5-10 ने मिलकर कृष्ण को, कुछ ने मिलकर मधुमंगल को पकड़ लिया, कुछ ने मिलकर सुबल सखा को, कुछ ने अर्जुन लवंग और आदि सखाओं को बलपूर्वक पकड़ लिया। सारी गोपियों ने मिलकर कृष्ण और उनकी सखाओं को अच्छे से पकड़ लिया और उनके गालों को गुलछे मारकर फुला दिया, उनको अच्छे से पिटाई कर दी पंच मार के और उनके गाल सूज के मोटे हो गए। और उनकी चोटियों को तो मैंने इस लीला पे आर्टवर्क बनाया है तो मुझे याद है उन्होंने कृष्ण के चोटी पकड़ी और उसको चोटी बांध के पेड़ के ऊपर बांध दिया। कृष्ण के दोनों हाथ भी सिर पे हाथ भी बांध दिया और उनको खड़ा कर दिया और उनके सर पे मटकियां रखती और उसको फोड़ना शुरू करती। तो उनके गालों को बांध दिया और फिर चोटियों को पेड़ों की डालियों में बांधकर पूछने लगती है कि दही लूटने में कैसा मजा आ रहा है, फिर दही लूटने का दुस्साहस करोगे। तो मधुमंगल तो हाथ जोड़े, मधुमंगल जो ब्राह्मण है वो जल्दी से डर जाता है, घबरा जाता है। तो कहता है हाथ जोड़ के ललिता जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं तो एक सीधा साधा ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण बालक हूँ। चंचल कृष्ण के कहने में आ गया, ये कृष्ण जो है ये बहुत ही चंचल है, मैं इसकी बातों में आ गया, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। कृष्ण को छोड़ के वो निकल जाता। तो इस प्रकार अन्य गोपियां भी दूसरे सखाओं को पाठ सिखाने लगी। इधर श्रीमती राधिका विशाखा आदि सखियों ने कृष्ण को पकड़कर 2-4 गुलछे लगाए, यानी 2-4 पंच लगाया उनको, और फिर बलपूर्वक उनकी चोली और लहंगा आदि पहनाकर उनको स्त्री वेश धारण करा दिया। कृष्ण को उन्होंने स्कर्ट पहना दिया, अपनी चोली पहना दी, अपना जो लहंगा है वो भी पहना दिया और फिर मांग में सिंदूर भी भर दी, फिर हाथों में चूड़ियां भी पहना दी, पैरों में नुपुर भी पहना दिया और फिर घूंघट से आधा मुख भी ढक दिया कृष्ण का। और फिर सिर पे उनके दही मटकी रखकर उसमें उनसे सांकरी खोर में ठिठोली करती हुई दही का दान मांगने लगी। जैसे कृष्ण मांगते थे लाओ मुझे दही दो, तो वो उनको पूरा गोपी वेश में धारण कर दिया और उनके घूंघट भी निकालवा दिए, उनके मांग में सिंदूर भी भर दिया कृष्ण के, और उनकी चोटी को ऊपर पेड़ से बांध दिया और फिर उनको बोल रहे हैं कि लाओ हमें दही दूध माखन दे दो। तो इस तरह वो उनके साथ मजाक करने लग गए। फिर ललिता सखी ने पर्वत के ऊपर से पत्थर का एक टुकड़ा ऐसे साट कर मारा। क्या उन्होंने कृष्ण का चोटी तो ऊपर पेड़ पे बांध दिया, हाँ उनको पूरा सखी वेश में धारण करा दिया। फिर कृष्ण के सर पर मटकी रखती है दूध दही का और उनसे जैसे कृष्ण मांग रहे थे वैसे उनसे मांगती है। फिर ललिता सखी एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाती है और उनके सर पर जो मटकी रखा है दही का उसको तोड़ देती है और फिर सारा दही उनके ऊपर गिरना शुरू होता है, जिससे कि दही की जो मटकी है उनके सर पर ही फूट गई और उनका सारा शरीर दही से ओतप्रोत पूरा दही से भीग गए हैं। फिर सारी सखियां जोरों से ताली बजाकर हंसने लगती हैं। श्याम जी बड़े कृष्ण बड़े लज्जित हुए। गोपियों ने फिर पूछा, कहिए जी फिर कभी दही का दान लेने के लिए दुस्साहस करोगे? कान पकड़ो और प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से फिर ऐसे नहीं करूंगा। तो गोपियों ने कृष्ण को ऐसे कहने के लिए विवश कर दिया और सिर्फ एक बार उन्होंने नहीं मटकी फोड़ा कृष्ण के ऊपर, पहले वो दही का मटकी रख के फोड़ती है, फिर वो उनके ऊपर घी का मटकी रख के फोड़ती है, फिर उनके ऊपर दूध का मटकी रख के फोड़ती है। तो इस तरह वो मैंने उनका पूरा पंचाभिषेक स्नान जैसे हम कराते हैं कृष्ण को,
वैसे उन्होंने उनका पूरा अभिषेक ही करा दिया और फिर बाद में उनको अच्छे से लाटार लगाते हुए बोला कि दोबारा ऐसे मत करना। तो आज भी प्रतिवर्ष हर साल इस लीला का अभिनय श्रीमती राधिका के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संपन्न होता है और इस लीला अभिनय को बूढ़ी लीला कहते हैं। तो इसी लीला को बूढ़ी लीला कहा जाता है। मानगढ़ के पास ही दक्षिण में मानपुरा गांव बसा हुआ है जो इन लीलाओं का स्मरण करता है। दानगढ़ ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर दानगढ़ बहुत ही रमणीय स्थल है। इसकी भी लीला इस प्रकार है। एक दिन रसिक श्री कृष्ण दानी बनकर सुबल सखा को लेकर यहाँ पर सखियों के साथ श्रीमती राधिका के आगमन की प्रतीक्षा बड़े उत्कंठा से बहुत इंतजार कर रहे थे वो राधा रानी का। और श्रीमती राधिका सखियों के साथ सूर्य पूजा का बहाना करके पूजा के विविध द्रव्यों को, पूजा की जो सामग्री है वो सब लेकर इधर से निकल रही थी। तो उन्हें देखकर श्री कृष्ण उनका मार्ग रुकते हुए डपट कर बोले, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? राधा रानी को पूछते। तो श्रीमती राधिका ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते हम कौन हैं? और बेधड़क होकर आगे निकल बढ़ने लगी। फिर कृष्ण ने सुबल सखा के साथ उन्हें रोककर कहा, क्या तुम लोग नहीं जानती कि मैं यहाँ का इस प्रदेश का राजा का बैठाया हुआ दानी हूँ, यानी टैक्स कलेक्टर हूँ। बिना दान दिए तुम लोग यहाँ से निकल नहीं सकती। तो तुम लोग प्रतिदिन नाना प्रकार के बहुमूल्य द्रव्य को लेकर यहाँ से बिना दान दिए, बिना टोल टैक्स दिए ठुमक ठुमक कर चली जाती। ठहर जाओ, दान देकर यहाँ से जाओ। तो विशाखा जी कड़क कर बोली, यहाँ राधिका जी का राज्य है। विश्वमानु नंदिनी श्रीमती राधिका ही वृंदावनेश्वरी है। बिना उनके आदेश के तुम यहाँ दानी बन के कैसे बैठ गए? तुमने यहाँ अक्षम, तुमने जो ये किया है, ये वो इस अक्षम्य अपराध किया है, इसका दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इतनी बहक कर बातें मत करो, यहाँ के राजा तो कंदर्प देव है। तुम प्रतिदिन लुक छुप कर नाना प्रकार के मूल्यवान द्रव्यों को लेकर यहाँ से आती जाती हो, किंतु दान या टैक्स नहीं देती हो। अंत महाराज कंदर्प ने क्रोधित होकर मुझे भेजा है। यदि दान देने के लिए अस्वीकार करती हो तो मैं तुम सबको बांधकर राजा के पास उपस्थित करूंगा और वे विचार कर जैसा दंड के लिए आदेश देंगे वैसा दंड तुमको भोगना पड़ेगा। तो कृष्ण की बातों को सुनकर विशाखा जी ने कहा, तुम्हारा राजा क्या कर सकता है? हमारी महारानी वृंदावनेश्वरी जी है, उनके रहते हमें किसी का भय नहीं है। हम तुम्हारे महाराज कंदर्प का पराक्रम भली भांति जानती हैं। श्रीमती राधिका के कटाक्ष रूपी बालों से उनका सारा गर्भ चकनाचूर हो जाता है। ऐसा कहकर श्रीमती राधिका को आगे कर सब सखियां अग्रसर होने लगी। तो कृष्ण आगे बढ़कर सांपली खोर के बीच में खड़े हो गए और बोले, अरे धीत ब्रज रमणियों, तुम निर्भीक होकर नाना प्रकार के रत्नों को छुपा कर प्रतिदिन इस प्रकार इस मार्ग से चली जाती हो। आज तुम्हें इन रत्नों का दान अवश्य ही देना होगा। इस प्रकार हास्य उपहास के उपरांत युगल किशोरी दोनों निभृत केली में नाना प्रकार से क्रीड़ा विलास करने लगी। सारी सहेलियां आनंद में भर गई। यहाँ दान मंदिर भी है, तो इस स्थान पर दान मंदिर भी है इस लीला के प्रसंग पर। तो दान वेश धरा यव दध्युपास्य अभिलाषिनी राधा निर्भित तथा एवं कृष्णाय सततम नमा। ये आता है ब्रह्मो स्क्रिप्चर में, इसका नाम है ब्रह्मो। मानगढ़, नेक्स्ट लीला स्थली इस मानगढ़। यहाँ पे राधा रानी ने मान लिया है, इसका नाम मानगढ़ है। ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर मानगढ़ एक बहुत ही रमणीय स्थान है। श्रीमती राधिका जी ने यहाँ मान किया था। रसिक कृष्ण ने बड़े कौशल से यहाँ पर उनका मान भंग किया था। करते हैं। एक दिन प्रियानंद सखा सुबल और वृंदा देवी के माध्यम से संकेत देकर श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के निकट अभिसार कर रहे थे, अर्थात उनके निकट आ रहे थे। अचानक मार्ग में चंद्रावली जी, यानी वो राधा रानी को मिलने के लिए निकले थे कृष्ण। तो लेकिन अचानक मार्ग में रास्ते में चंद्रावली जी की सखी पद्मा जी मिलती हैं और पद्मा जी ने श्रीमती चंद्रावली के फिर बताया कि
विरह कंठ का वर्णन करते हुए उन्हें, यानी उसने कहा कि चंद्रावली तुमसे मिलने के लिए बहुत बेसब्र है, बहुत इंतजार तुम्हारे विरह में है, ऐसा बोल के चंद्रावली से मिलने के लिए बार बार अनुरोध करने लगी कृष्ण की। तो श्री कृष्ण उसके अनुरोध को टाल नहीं सके। वे कुछ समय के लिए चंद्रावली के कुंज में ठहर गए। फिर चंद्रावली के साथ रसमयी बातें तथा क्रीड़ा विनोद में पूरा दिन वो निकाल देते हैं। इस प्रकार रम गए कि उनको और किसी भी बात का स्मरण ही नहीं रह गया। श्रीमती राधिका से मिलने का समय भी व्यतीत हो गया, चला गया। और इसी बीच श्रीमती राधिका की एक सुशिक्षित सारी मैना उसी कुंज में एक वृक्ष के ऊपर बैठ गई। उसने चंद्रावली और श्री कृष्ण के जो भी बीच में वार्तालाप हो रहा था, उसके परस्पर विलास आदि का पूरा संवाद जाके वो राधा रानी को सुनाती है सारी मैना। और वे बड़ी उदास हो गई। तो सारी मीन्स मैना भी होता है और फीमेल पैरट भी होता है। तो उसने देखा कि कुंज में कृष्ण जो है चंद्रावली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और वो जा रहे थे, कृष्ण जा रहे थे राधा रानी से मिलने, टाइम दिया था राधा रानी को मिलने का, पहुंच गए चंद्रावली के पास। तो वहां पे जो सारी है, जो मैना है, उसने सब सुन लिया। और फिर वो जाके उड़ के जाती है और राधा रानी को सारा बता देती है कि वो वहां पे कृष्ण क्या क्या कर रहे हैं। तो राधा रानी जो है वो बहुत उदास हो जाती है और फिर वो मान ले लेती है, क्रोध में वो मान ले लेती है। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि ऐसे उद्धत कृष्ण से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसके आगे मान लेने के बाद क्या होता है, ये हम कल सुनेंगे। और अभी हमारा Zoom बंद होने वाला है, 2 मिनट रह गए। तो हम पूरा कल सुनेंगे कि राधा रानी क्यों मान लेती है, राधा रानी के मान लेने का कारण क्या है। सबसे पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है कि राधा रानी इस मटेरियल वर्ल्ड की कोई वुमेन की तरह नहीं है, वो अलग है। लेकिन फिर वो ऐसा मान क्यों लेती है, इसके बारे में विस्तार से हम कल सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम एवरीवन।